यस फ्रेंड्स, देखिए मैं भी अपने व्यू दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से कि बाज़ार ऊपर जाएगा कल या नीचे जाएगा। अभी एफआईआई का डाटा आ गया है। देखिए डाटा तो अच्छा है, 1538 करोड़ का कैश में बेचा है। उसके सामने डीआईए ने 2808 करोड़ का कैश में बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर 662 करोड़ के बाई किए एफआईआई ने। लास्ट में बाजार भागा तो फ्यूचर बाई किए गए। शॉर्ट कवरिंग भी क्या हुआ, क्योंकि कल शॉर्ट किया था और 29,722 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। स्टॉक फ्यूचर बाई किया 3,800 करोड़ का, तो इसलिए बाई वाले शेयर्स ज़्यादा थे, सेल वाले कम थे। और 1211 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा। 0.4% गिर के 13.72% पे विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ। मिड कैप 824 पॉइंट अप था दोस्तों। $1951 शेयर बढ़े हुए थे, 640 गिरे हुए थे। एंड निफ्टी 165 के नीचे खुला, फ्लैट खुला था जैसे मैं बोला वीडियो में, सेम वही नीचे गया और वहाँ से रिकवरी आई तो 350 तक हाई मारा और 167 पॉइंट बढ़ के 23,332 पे बंद हुआ दोस्तों। इस बीच हमने कॉल दिया बड़ा सुंदर, लास्ट में ही उसमें फ़ायदा हुआ, स्टार्टिंग में तो फ़ायदा नहीं दिया। प्रीमियम कट करता रहा दोस्तों ऑपरेटर। एक पुट में फ़ायदा हुआ, 44 में दी, 50 का टारगेट था वो अचीव हो गया। कॉल में भी प्रॉफिट, पुट में भी प्रॉफिट। 2 स्टॉक दिए थे दोस्तों। एंड कल एक बीटीएसटी दी थी, उसमें सुंदर प्रॉफिट हुआ। 30 शेयर बढ़े हुए थे, निफ्टी 50 के 20 शेयर गिरे हुए थे। मिड कैप 824 पॉइंट बढ़ा हुआ था। पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1951 बढ़े हुए थे, 640 गिरे हुए थे। मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। बैंक ने क्या किया, 50,908 पे खुला, 51,404 हाई मारा लास्ट में और 51,348 पे 521 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। बैंक निफ्टी 10 शेयर बढ़े हुए थे, 2 शेयर गिरे हुए थे दोस्तों। एक दिन बढ़ता है, एक दिन गिरता है। कल गिरा था बाजार बहुत ज़बरदस्त, आज बढ़ गया ज़बरदस्त। ये कहीं बुल का ट्रैप तो नहीं है, ध्यान रखिए। S&P 500 गिरा हुआ है, डो जोन्स गिरा हुआ है, नेस्डेक गिरा हुआ है, यूरोप रेड है, एशिया मिक्स है दोस्तों। 4 कंट्री ग्रीन में, 4 कंट्री रेड में है। डोनाल्ड ट्रंप का 1:30 बजे आउटकम आएगा, कहाँ किस जगह कैसा रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी टैरिफ क्या लगा है उसके बदले रेसिप्रोकल दूसरा टैरिफ लोग क्या लगाएंगे, उसका काफ़ी असर दुनिया पे पड़ेगा। इसीलिए आज एशिया भी शांत था। यूरोप अभी रेड में है, संशय की स्थिति में है। और हम कल गिर चुके थे, आज हमने बुल को ट्रैप करने की कोशिश की, यानी कल शॉर्ट कर दिया, आज कवर कर दिया। पैसे वाले लोगों का खेल है दोस्तों। कल बीटीएसटी कॉल दिया था और आज बीटीएसटी हमने एक पुट दिया है दोस्तों, बैंक निफ्टी का कैलकुलेट करके। 200 पॉइंट नीचे में मिली, 756 हाई था, 556 लो था। भाई पकड़ो इसे, देखी जाएगी। 24 तारीख को एक्सपायरी है, एक्सपायरी का टाइम भी लंबा है और 200 पॉइंट डाउन पे भी है और संकेत भी एक ही लग रहे हैं। बाकी तो दोस्तों रात बाकी है और बात बाकी है। बाज़ार में अपनी बड़ी बात करने में कोई मज़ा नहीं है। बाज़ार सबका है, बाज़ार किसी की नहीं सुनता। बाज़ार अपने हिसाब से चलता है दोस्तों। बाज़ार को
खुन्नस आती है तो वो ज़बरदस्त काट भी देता है। अभी तक तो देखिए ऐसा हुआ नहीं। जहाँ तक करोड़ की बात है, अप डाउन हो रहा है, गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन दोस्तों गोल्ड तो एक बहुत ही इमेंस इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, सबके पास होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। सिल्वर है वो भी अच्छा है। नेचुरल गैस हिचकोले जरूर खाएगी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का बहुत फ़र्क नेचुरल गैस पे पड़ता है दोस्तों। ये कभी 160-65 हुआ करती थी, आज 360 हो गई। ये भी कौन की तरफ पड़ रही है। क्रूड 3 बार 120, 100, फिर 120, फिर 100, फिर 120 और फिर नीचे की तरफ चल दिया। तीसरी बार नीचे खरीदो, ऊपर बेचो क्रूड की कॉल को। ऐसा करके ये लोग क्या हैं, पुट एंड कॉल दोनों के प्रीमियम खाते हैं दोस्तों, हीटिंग करते हैं। सेक्टर्स कौन से कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। टैरिफ रेट का बैंक पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 से 7 अप्रैल के बीच में आरबीआई का मीटिंग भी है दोस्तों। अब रेट कट हो ना हो, क्या हो क्या ना हो, कहाँ टैक्सेस बढ़ें कहाँ कम हो, वो सब विचार नहीं होगा। आज जो हमने किया, देखिए इंतज़ार, पेशेंस, सब्र। पता तो हमें था कि बाज़ार में तेज़ी आएगी, लेकिन वही खिंचातानी वाली बात थी। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, और आज से प्रीमियम इतनी बुरी तरह से हिट किया दोस्तों। जब 23,300, जब 23,292 इंडेक्स था, 23,300 की कॉल 80 रुपये, 81। और जब ये इंडेक्स नीचे ऊपर होके दोबारा से 23,292 हुआ तो कॉल रह गया 70 रुपये। तीसरी बार जब ये 292 हुआ तो कॉल रह गया 60 रुपये। इसे कहते हैं प्रीमियम हीटिंग। कल एक्सपायरी है, 3 बजे कॉल हो या फोटो जीरो हो जाएंगे। इसलिए हमने अपने मेंबर्स को कल की तारीख से निकाल के कुछ भी लेना है वो 9 अप्रैल का लो निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में 14 अप्रैल, 24 अप्रैल एक्सपायरी का दिन। कल का कुछ नहीं लेना दोस्तों, लालच में नहीं आना। 0 to 0 नो नथिंग, कल का कल देखेंगे। क्योंकि बेकार कोई 23,000 की पुट दिलवा दे कल की और वो 3 रुपये हो जाए तो दोस्तों मज़ा नहीं। थोड़ा सा मज़ा कल आया था उसमें, लेकिन वो पैसा बेकार जाता है दोस्तों। जल्दी जल्दी निकलने का कोशिश तो आपको करना पड़ेगा, चाहे पुट हो चाहे कॉल। क्योंकि कॉल हो या पुट हो, ऊपर बेचो नीचे बाय करो, ऊपर बेचो नीचे बाय करो। बाजार ऐसे ही चल रहा सारे दिन। आज ऐसे ही बाजार रहा। 10 बार 23,300 की कॉल, 50, 60, 70, 50, 60, 70, 50, 60, 70। हिम्मत होनी चाहिए दोस्तों, हिम्मत होनी चाहिए। कॉल हो या फोटो, नीचे बाय करो, ऊपर बेचो, जरूर चांस मिलेगा। ऐसा ही बाजार था आज। हमने एक लेवल दिया था 23,271 का, उसके ऊपर गया तो 357 जाएगा दोस्तों, 350 तक गया। बैंक में भी एक लेवल दिया था, लेकिन बैंक वहाँ तक नहीं गया। तेजी तो थी बैंक में, लेकिन दोस्तों वो ये रिलायबिलिटी नहीं है बाज़ारों में। इंटरनेशनली क्या हो जाए, अब कहाँ ट्रैप हो जाएं, कहाँ फंस जाएं, कैसे फिर निकलें, वो सारी दुविधा है। तो मेरा ऐसा मानना है, आपसे भी क्या सर्कुलर पढ़ें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसमें साफ लिखा नज़र आएगा
कि वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेती। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल परमानेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें स्टॉक मार्केट में एंट्री से पहले। अपने विवेक का यूज करें, पेशेंस रखें, धैर्य धारण करें, अनुशासन में रहें, शांति रखें। सब कुछ मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। काबिलियत है तो हिम्मत करके कॉल को नीचे बाय ऊपर से 10 पॉइंट का मार्जिन रखिए बस। 51 पे बाय, 61 पे सेल। ज़्यादा लालच मत करिए, जाने दो 70 में जा रही है तो सीधा हाथ रखिए दिल पे, पैनिक में मत आइए बस। शेयर बाजार क्या है, कुछ भी नहीं। नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, चाहे कॉल हो या पुट हो, दोनों तरफ मुंह मिलेंगे। इसी तरह से 23,250 की पुट थी, 50-55 आती थी, 65-70 जाती थी, 50-55 आती थी, 65-70 जाती थी। नियर बाई का रखो, ज़्यादा दूर का नहीं। उधर 24,000 का खरीद लिया, उधर कलकत्ते का खरीद लिया 23,000 का, 23,000 का पुट ले लिया, 24,000 की कॉल ले ली। 1 महीने तक तो आएंगे नहीं आपके लेवल करोड़ शेयर बाजारी। 58-54 छाप लोग इस काम को करते हैं। वो पुट 54 में मिल गई, ले ली। वो कॉल 54 में मिल गई, ले ली। ऐसा काम मत करिए। एसएमई में अप्लाई मत करिए, आईपीओ में अप्लाई मत करिए, घटिया शेयर्स में बाय मत करिए, ब्लू चिप और लार्ज कैप खरीदिए। और आज एक इम्पोर्टेंट बात बता दी, 54 छाप मत बनिए। 23,000 की पुट ले ली, 24,000 की कॉल ले ली। हम तो शेयर बाजार में सीना तान के सड़क पर घूम रहे हैं, हम तो शेयर बाजार करते हैं। अरे कद्दू करते हो, इंडेक्स तो चल रहा है 23,300, 23,300 की कॉल लो ना भाई, 23,250 की पुट लो। हाँ, दिल्ली में भाग रहे हो नितिन मुरारका की तरह, वो भी 23,000 की पुट दिलवा दी, ले लो लड्डू। इंडेक्स बंद हुआ 23,350 पे, 350 पॉइंट दूर है दिल्ली अभी। 3 रुपये लिखे 98 हो जाएगा कल 3 बजे वो पुट। तो दोस्तों, अगर किसी को फॉलो करना चाहते हो तो तहजीब से फॉलो करिए, तहजीब से फॉलो करिए। मेरे जैसे इंसान के तजुर्बे का फ़ायदा उठाइए। मैं ऑनलाइन अपने लेवल देख के बताता हूँ। आज किसी ने मुझे कहा आप तो जल्दी निकल गए, वो लेवल तो आया नहीं। अरे तुम डिजिटल डाल के तो रखो, हिट हो जाएगा। जब हिट हो जाएगा वो इंडिकेट करेगा कि वो ऊपर जाएगा। 50 रुपये गया, टारगेट अचीव हो गया, आप फिर भी नहीं निकल पाए। फिर पूछते हैं क्या गुरुजी दोबारा जाएगा? अरे गुरुजी को ये पता हो तो ये पापड़ क्यों बेलेगा आपके साथ? सीधी सी बात है। कोशिश तो दोबारा जाने की है, मार्केट तो किसी का नहीं है, लेकिन वो गया नहीं। कॉल में हमने लिख दिया था कि सब आराम से निकल जाएंगे, निकल गए। प्रॉफिट लेके अल्लाह गुल्ला करके निकल गए। आज बैंक निफ्टी की पुट दी थी, कल भी BTST दी थी, सोच समझ के दी थी, तो कैलकुलेटिव वे में दिया। 340.65 हाई था, 66 रुपये लो था। 70 रुपये पर अगर आपको कॉल मिल गई तो वो तो जाएगी ऊपर। 132 गई आज, ले लो जितना लेना हो पैसा। कुआं है, समुंदर है बाजार। ऐसे कल आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। बैंक निफ्टी की पुट दिलवाई भैया, कितने की दिलवाई मेरी याद नहीं है, 51,200 की, 570 पे 70 पे दिलवाई है। और देखिए 543 पे बंद हुई वो। एडजस्टमेंट के बाद इंडेक्स देखिए कहाँ बंद हुआ है। कल जब बाजार खुलने से पहले उसे पुट को देखोगे तो 543 पे नहीं दिखाई देगी आपको, वो 570 ही दिखाई देगी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट के अंतर्गत पुट को लिखा गया है। जिस तरह से आज का कॉल था, इससे पहले भी जो सौदे होते थे, तो ये पुट 543 पे बंद नहीं हुई है। कल देखिएगा ये ज़्यादा ऊपर में ही बंद हुई है। कल आपको बाजार खुलने से पहले पता चलेगा।
और इसका टारगेट सिर्फ 650 का हमने रखा है, ज़्यादा डिमांड है नहीं हमारी। लगता नहीं मुझे कि टैरिफ वैरिफ लगेंगे तो फ़र्क तो सब पे थोड़ा बहुत पड़ेगा। जो बड़ा पेड़ हिलेगा तो छोटे मोटे भी हिलेंगे। इंटरनेशनली ग्लोबली सब पे फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। वो हम पे फ़र्क डालेंगे, हम उन पे फ़र्क डालेंगे। अब ये मामला बड़ा टेंशन भरा हो गया है। देखिए एक मोटी सी चीज़, मैंने एक ब्लैंकेट बनाया, हमारे एरिया में बनते हैं कंबल ब्लैंकेट। अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ और मेरी लागत यहाँ आ गई ज़्यादा, और उसको मैंने एक्सपोर्ट किया यानी दूसरी कंट्री में इंपोर्ट किया, उन्होंने टैरिफ लगा दिया 25%। अगर वो 1 रुपये में मिलता है तो 25 पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। 25 पैसे का खर्चा आ गया, उस अठन्नी में दोस्तों मुझे क्या मिलेगा? तो टेंशन आमने सामने की खड़ी हो गई है। इसको आप आसान मत समझिए, 1-2 दिन की टेंशन नहीं है। वो टैक्स लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। पेट्रोल प्रोडक्ट हैं, बहुत प्रोडक्ट हैं दोस्तों। रिलायंस जो रिफाइनरी जामनगर में है, एशिया का बिगेस्ट रिफाइनरी, बहुत पेट्रोल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। अगर वो टैरिफ लगा देंगे इंपोर्ट पे तो दोस्तों हम उनको क्यों करेंगे? वैसे क्रूड महंगा आ रहा है, हम तो क्रूड बाय करते हैं बाहर से। हमारे देश में तो 15% ही होता है पैदा, 85% तो बाय करते हैं, और वो भी $74-75 हो गया ब्रेंट क्रूड, इसका सौदा करते हैं। दोस्तों कहने को लंबी लंबी स्टोरी है, बहुत सारी लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी रात खींच सकता हूँ इम्पोर्टेंट बातों के साथ, लेकिन आप भी इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ समझते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं वो गाली सुनने के आदी हैं, कमेंट्स खोल के रखते हैं, उनको गाली सुन के ही खाना हजम होता है। दोस्तों हमें बदतमीजी वाली बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सटीक बात करते हैं, संभावित बात करते हैं। अब कल का सुन लीजिए क्या होगा। आज अभी रात बाकी है, थोड़े थोड़े फ्लैट से ही हैं, डोजन्स वगैरह सब वो वेट ही कर रहे हैं टैक्सीज़ का। और मुझे लगता है दोस्तों कल निफ्टी 50 लेवल सुन लीजिए, 565 जब तक नहीं काटेगा मैं इसमें तेज़ी नहीं करूँगा। कल हो सकता है फ्लैट खुले, 350 के ऊपर जाने की कोशिश करें, और 23,400 पहला रेजिस्टेंस, 565 दूसरा, तीसरा चौथा जो रेजिस्टेंस है वो तो 869 बहुत ऊपर है। नीचे आ जाइए, दिल्ली दूर नहीं है। 136 अगर कटा, कितना 136, पहले 165 फिर 136, तो दोस्तों फिर टाई फेस हो जाएगी निफ्टी 50 की कल। बैंक निफ्टी पर आ जाइए, वो तीरंदाजी दिखा रहा था, 51,402 तक गया, थोड़ा सा नीचे में बंद हुआ तो 51, और जब तक ये 680 क्लियर नहीं करेगा फिर 880, तो ये 52,000 के दर्शन नहीं देगा, और 51,000 कटते इसकी पों 12 हो जाएगी दोस्तों। फिर ये 50,800 और 50,600 का आ जाएगा। मैं क्लियर कट कहने वाला इंसान हूँ कल। अब आप कहेंगे कि आपने कोई सटीक जवाब तो दिया नहीं। भाई फ्लैट खुलेगा, ऊपर भी चलेगा नीचे भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन टैरिफ। अगर वो सख्ती से पेश आए और एक बार नीचे के लेवल्स कटने शुरू हो गए तो दबाव आ जाएगा ज़बरदस्त। और कल तो वैसे भी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? उसको तो अपनी कॉल वोट के प्रीमियम खाने हैं, उनका भी मैंने तरीका बता दिया। नीचे से नीचे कॉल मिले तो बाय करो 9 तारीख की, कल का कुछ नहीं लेना है। मुझे फ़ोन भी आ गया तो मैं एकदम से काट दूँगा। मैं सिखाता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। ये वीडियो भी उसी का ही भाग है। लोग तो पैसा लेते हैं ऑफलाइन में, मैं कुछ भी नहीं लेता ऑफलाइन ऑनलाइन में। सिर्फ पर्सनल व्हाट्सएप पे अगर एंट्री है वहाँ मेरी फ़ीस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। और डेली प्रॉफिट होता है, बता रही हूँ, गारंटी से बता रही हूँ।
23,250 की कॉल दी थी कल, BTST करके 132 तक गई। खूब बेचो, खूब पैसा कमाओ। तसल्ली से आज देख के, कल की तरह नहीं। कल तो भाग के फिर नीचे आ गया था, आज उसको देख के ऑब्जर्व करके कॉल दे दिया। तो दोस्तों वो कॉल 80 रुपये के ऊपर की निकल गए। फिर नीचे ही सबको एश्योरेंस दिया कि आपको निकलने का पूरा चांस मिलेगा। कॉल ने लास्ट में पूरा चांस दिया। इस बीच एक 23,250 की पुट ले ली, 23,200, 44 रुपये की, 50 टारगेट, ज़्यादा बड़ा नहीं भाई, 27 स्टॉप लॉस से 250 हिट हो गया। फिर भी अगर नहीं निकलोगे तो धकेल कर निकालना तो मेरे बस की है नहीं, निकलना तो तुम्हें ही है, निकलना तो तुम्हें ही है। और कोई ये कहे कि मैं तो निकल ही नहीं पाया, तो उसके लिए कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। मौका प्रस्त बनना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो सरसरी नज़र लगा के बैठना पड़ेगा। टाइम नहीं है तो ये धंधा ऑप्शन का मत करो। बार बार कह रहा हूँ, इन्फोसिस की कॉल ऑप्शन बाय कर लो, 17 अप्रैल को रिजल्ट है दोस्तों। अगर ये कल लोवेस्ट रेट पे मिले, आज पहली बार बता रहा हूँ, सेबी तो मना किया कि किसी स्टॉक का नाम नहीं बताना, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। अरे डेप्ट फ्री कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, इम्पोर्टेंट कंपनी है। 1500 से आज 1550 पहुँच गई। मुझे तो इस तरह का मामला ज़्यादा फिट है दोस्तों। बाकी टैरिफ वुरिफ देख लीजिए, इन पर ना लगे, वो आप अपनी स्टडी करिए। मैंने देखिए आपको लेवल्स भी बता दिए। स्टॉक भी मेरे मुंह से निकल गया और डिस्क्लेमर दे दिया। अपने एडवाइजर से सलाह ले, लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, सब कुछ बता दिया दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ कोई ना फैशन है ना फैशनेबल चीज़ है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कभी भी एक पैसे का लॉस मैंने कभी ऑप्शन में, मेरे याद ही नहीं कि कभी किसी को हुआ हो। मैं ऐसा काम दोस्तों करता ही नहीं। कन्विक्शन होती है तो कुछ देता हूँ। कन्विक्शन निफ्टी 50 में नहीं थी BTST के लिए, इसलिए मैंने उसको दिया ही नहीं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।